वॉज आकाश मेहता करेक्ट इन सेइंग व्हाट ही सेड? जो चीज़ें उन्होंने बोली उनका क्या कोई बेस था, या वो बेसलेस बातें थीं, या क्या वो हमें कुछ बहुत बड़ा समझा गए हमारी फर्टर्निटी के बारे में जो शायद हम बहुत समय से इग्नोर कर रहे हैं? Guys, thank you so much for all the love and support in the previous video. I don't know for how long this love and support will be there with me, but there is something that my page stands for, that there is something that this frustrated homeopath stands for, and I will be there for it no matter what. So, किसी ने मुझसे पूछा कि आकाश मेहता के वीडियो पे मेरे क्या ओपिनियन है। मैंने उस समय तक वीडियो नहीं देखी थी, बस मैंने यही देखा था कि आकाश मेहता को बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा उस वीडियो के चक्कर में। सो आई वेंट टू सी दैट वीडियो एंड देयर इज़ वन थिंग अबव ऑल दैट आई रियलाइज्ड, यार अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। या आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये वो बोल रहा है, या आपका ना ईगो बोल रहा है ना आपकी नॉलेज बोल रही है, या आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल रहा है जिसने आपको आकाश मेहता को इतना क्रिटिसाइज़ करने मजबूर कर दिया। हर दिन वीडियोस बनते हैं, हर दिन एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है, चाहे इंजीनियर्स पे होती है, लॉयर्स पे होती है, अदर फर्टर्निटीज़ पे होती है, सेक्सिस्ट स्टैंड अप्स होते हैं, रेसिस्ट स्टैंड अप्स होते हैं। आप देखते हो, हंसते हो, चले जाते हो। बट आज आप पे एक वीडियो बना तो आपको बुरा लग गया। देखिए, उस वीडियो में आकाश मेहता ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जिस पे पहले भी आपको बैकलैशेस नहीं झेलने पड़े हैं। आकाश मेहता ने वही पॉइंट रखा जो लैंसेट हमेशा से रखता आ रहा है, जो बाकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा से रखती आ रही हैं, और हम आपको ये चीज़ पता है। हमारे स्टॉलवर्ड्स ही हैं जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रखा है कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश मेहता ने उसी चीज़ को अपने कॉमेडी में समझाने की कोशिश करी। मैं उसी चीज़ को शायद एक मेडिकल कंसेप्ट से आपके सामने रखूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप एक एलोपैथिक के पास जाते हैं सर दर्द की शिकायत लेकर के, और वो आपको डिस्प्रिन प्रिस्क्राइब करता है। डिस्प्रिन प्रिस्क्राइब करने के बाद वो आपसे बोलता है कि इस डिस्प्रिन पे और मेरे पे फेथ रखिएगा अगर आप चाहते हो कि डिस्प्रिन काम करे। क्या आपको लगता है कि आप उस एलोपैथ के पास दोबारा कभी जाओगे, या आपको उसकी पैथी पे भरोसा रह जाएगा? मुझे पर्सनली लगता है मुझे नहीं रह जाएगा, और 99% लोगों की शायद ओपिनियन यही होगी कि वो इस तरीके की व्यक्ति के पास दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आपके पास व्यक्ति आना क्यों पसंद करे जब आप इस तरीके की थिंकिंग रखते हो? आपके स्टॉलवर्ड्स बताते हैं कि फेथ रखना ज़रूरी है पैथी में, या जो फिजिशियन है उस पर, अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन काम करे। सी, इन द करेंट सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, we are talking about proving, and we are talking about proving this pathy on a scientific basis, and then we are talking about faith. Where does this take us? दो नाव पे एक साथ हम पैर नहीं रख सकते। फेथ एंड साइंस आर टू वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। या तो आप ये मान लो कि आप सूडो साइंस हो और फेथ इज एवरीथिंग फॉर यू। अगर फेथ नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे, और अगर आपने आपको साइंटिफिक मानते हो तो आप ये मानने को तैयार हो जाओ कि फेथ हो या ना हो, मेडिसिन काम करनी है तो मेडिसिन काम करेगी। एंड until unless you are talking like that, I don't think anyone in this world will be ready to believe you. आप मम्बो जम्बो बातें कर रहे हैं, you're talking about magic and mumbo jumbo. Why? And why to jump onto conclusions so early so soon? कोविड इंडिया में आया भी नहीं था, हमने प्रिवेंटिव डिक्लेयर कर दी। लिमिटेड केसेस इंडिया में आए, हमने क्योरेटिव डिक्लेयर कर दी। हमने no matter what shit we talked about everything, मतलब just think before you're talking about anything and everything. There's this message circulating on WhatsApp कि आप एक गमले में घर के बाहर CPR 200 की 4 गोली डाल के रख दीजिए, कोरोना नहीं होगा। यार CPR है, वुडू डॉल नहीं है, और कोरोना कोई भूत नहीं है, वायरस है। समझिए उन चीज़ों को। आप होम्योपैथी को आप ब्लैक मैजिक बना दे रहे हैं। बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं हम आप होम्योपैथी के लिए इस समय। I'm done with the things that are going around. I was thinking that our generation is much more different from what we had. We are no different from our predecessors. मुझे लगता था कि खाली उनमें ईगो है, खाली उनमें इश्यूज हैं, बट हम में उनसे ज़्यादा इश्यूज हैं। और हम हर चीज़ को चिल्ला के, हर चीज़ पे अनसाइंटिफिक ब्लैबरिंग कमेंट्स दे करके हम हर चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते। वी नीड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी कंक्लूजन। सो इफ़ यू अग्री विद मी, good, like, share, comment on this video. If you don't agree with me, that's very nice. Let's talk about it, let's discuss about it. Comments में आप मुझे बताइए आप मेरी किस बात से डिसएग्री करते हैं, and I'll try thinking it out कि क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा आप किसी और को फॉलो करो। आप अपने आप को फॉलो करो, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैथी, नो वन एल्स।
आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, आपको समझ में आता है, आप चीज़ें समझ रहे हो, आप एक नई जनरेशन हो, आप चीज़ों को समझो ना। आप समझो फिर उस पर स्टेटमेंट दो, आप समझो फिर किसी को फॉलो करो। डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी वन, एंड दैट इज़ वॉट आई स्टैंड है फॉर। अंडरस्टैंड माई पॉइंट प्लीज़। Please stop making this petty like any other magic thing. We are a scientific thing. Let us be a scientific thing. Think about it, please. Let me know what do you think about this, and stay safe. Jai Hind.